हेलो दोस्तों, मैं शिव कुमार स्वागत करता हूं अपने चैनल दिशा ऑनलाइन क्लासेस में। दोस्तों, इस वीडियो में हम देखने वाले हैं मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन पार्ट 2 को। इस वीडियो में हम देखेंगे डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर कैसे हम निकालते हैं, और इसके बाद हम एक क्वेश्चन फ्रेम स्ट्रक्चर का लेंगे, उसको कम्प्लीटली सॉल्व करेंगे कि कैसे उसका मूवमेंट डायग्राम हम बनाते हैं, बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम हम प्रिपेयर करते हैं मूवमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड से। तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए, एक फ्रेम स्ट्रक्चर लेते हैं। पहले एक फ्रेम स्ट्रक्चर लिया जाता है। ये एक फ्रेम स्ट्रक्चर है जिसका एक एंड फिक्स है और दूसरा एंड है हिंज। ठीक है, और इसके जो लेंथ दिए हुए हैं वो 4 मीटर है, ये 2 मीटर है और ये 3 मीटर है। ठीक है, और इसमें जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई है वो सभी में सेम है। तो इसमें हम डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर कैसे निकालेंगे, तो आइए हम देखते हैं। देखिए, डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर निकालने के लिए आप लोगों को एक टेबल प्रिपेयर करना होगा। टेबल कैसे प्रिपेयर करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे हम जॉइंट, फिर मेंबर्स। तो देखिए यहाँ पे 2 जॉइंट है। ठीक है, 2 जॉइंट है, इसको हम नाम दे देते हैं पहले ABCD, इस तरह से नाम दे देते हैं। तो देखिए, जॉइंट है, फिर मेंबर है, फिर हम देखते हैं स्टिफनेस, फिर होगा सम, फिर होगा डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर। ठीक है, इस तरह से हम टेबल प्रिपेयर करेंगे। तो आइए देखते हैं। देखिए, यहाँ पर कितने जॉइंट है, 2 जॉइंट है, एक बी है और एक सी है। ठीक है, तो हम लिख लेते हैं पहले बी से जुड़े हुए कितने मेंबर हैं, बी से है BA और BC। तो यहाँ पे मेंबर है BA एंड BC। फिर हम देखते हैं। देखिए, अब इसके लिए फॉर्मूला आप लोगों को याद रखना पड़ेगा। देखिए, ये हमारा नियर एंड है और नियर के बाद ये क्या होगा, फार एंड, दूर वाला एंड। तो दूर वाला एंड हम देख रहे हैं फिक्स है। तो जब कभी दूर वाला एंड या फार एंड फिक्स होता है तो उसके लिए स्टिफनेस का फॉर्मूला हम देखते हैं। फॉर्मूला होता है 4EI/L। ये फॉर्मूला आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं EI तो कांस्टेंट दिया हुआ है, और 4EI अगर L का वैल्यू लिखूँ मैं तो 4 मीटर आ जाएगा। इसका मतलब ये EI हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह BC को देखते हैं। देखिए, कभी भी क्या होता है, ये एक फ्रेम है, रिजिड फ्रेम है, रिजिड जॉइंट है दोनों। तो अगर मैं इस फ्रेम के इस जॉइंट को और इस जॉइंट को काटूं तो इनको भी आपको फिक्स कंसिडर करना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि ये रिजिड है। तो अगर मैं इसको काट के अलग निकालूं तो ये तो फिक्स है ही, और साथ ही साथ बी भी फिक्स हो जाएगा, और ये पार्ट भी कट के निकला हुआ है तो ये एंड भी फिक्स हो जाएंगे। कहने का मतलब है कि ये दोनों एंड भी फिक्स एंड है। तो इसके बेस पे हम देखते हैं। देखिए, बी से ए हमने निकाला था तो 4EI/L। अब बी से सी गए तो ये एंड भी हमारा फिक्स है, तो सेम फॉर्मूला आ जाएगा 4EI/L। 4EI/L इसके लिए भी आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे L क्या है, 2 मीटर। तो 4EI/2 इज इक्वल टू 2EI हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम EI और हमको 2EI मिल गया। अब जॉइंट सी को देखते हैं। जॉइंट सी है, जॉइंट सी से फिर 2 मेंबर जुड़े हुए हैं, एक है CB और दूसरा है CD। एक है CB और दूसरा है CD। ठीक है,
तो सी बी में फिर देखते हैं, ये फार एंड भी फिक्स होगा, तो अगर दूर का एंड फिक्स है तो सेम स्टिफनेस का फॉर्मूला 4EI/L हो जाएगा। सेम है हमारे पास 4EI/L हो जाएगा, और यहाँ पर L इक्वल टू 2 मीटर दिया हुआ है, तो 4EI/2 इज इक्वल टू ये हो जाएगा 2EI हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ तक ये पूरा फिक्स एंड वाला केस चल रहा था। अब हम देखते हैं सी से अगर डी में जाते हैं तो आपको ये दिख रहा है हिंज सपोर्ट दिख रहा है। हिंज सपोर्ट के लिए स्टिफनेस का फॉर्मूला होता है 3EI/L, 3EI/L होता है। ठीक है, तो हम 3EI लिख देते हैं, और L यहाँ पे क्या है 3 मीटर, L है 3 मीटर, तो ये कट के EI हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। इस वाले पार्ट को समझना बहुत ज़रूरी है। इसके बाद हम सम करेंगे। सम मतलब देखिए जॉइंट बी के दोनों स्टिफनेस मिले हैं, उसको जोड़ देंगे तो EI प्लस 2EI हो जाएगा 3EI यहाँ पर। और यहाँ पर भी देखिए जॉइंट सी में दो स्टिफनेस की वैल्यू मिली है 2EI प्लस EI, तो ये भी हो जाएगा 3EI। ठीक है, तो इस तरह से हमने जोड़ लिया इसको। अब क्या करेंगे, हर एक मेंबर के लिए हम हर एक एंड के लिए हम क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर निकालेंगे। तो वो कैसे निकालेंगे, देखिए टोटल सम हमारा आया था इतना, और यहाँ पर इसका स्टिफनेस आया है EI, तो डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर इसके लिए हो जाएगा EI डिवाइडेड बाई 3EI, तो EI डिवाइडेड बाई 3EI, तो ये हो जाएगा 1/3 हो जाएगा। सेम इसी तरह BC के लिए डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर क्या हो जाएगा, 2EI डिवाइडेड बाई दिस 3EI, तो यहाँ पे EI कैंसिल हो जाएगा, और ये हो जाएगा 2/3। इस एंड के लिए डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर की वैल्यू मिलेगी। सेम इसी तरह अगर CB के लिए डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर आप लोगों को निकालना है तो हम निकालेंगे 2EI डिवाइडेड बाई 3EI। फिर से देख लेते हैं, टोटल है 3, टोटल को हमने नीचे लिखा, और CB के लिए स्टिफनेस क्या है 2EI, तो 2EI बाई 3EI, ये हो जाएगा 2/3। और उसी तरह CD के लिए डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर निकालना है, तो कैसे निकलेगा, EI डिवाइडेड बाई 3EI, तो ये आपका मिल जाएगा 1/3। तो इस तरह से आप लोगों को डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर निकालना है, ठीक है, फिर से देख लेते हैं। एक फ्रेम स्ट्रक्चर दिया हुआ है जिसमें लेंथ अलग अलग दिए हैं, EI कांस्टेंट दिया हुआ है, सपोर्ट इस तरह से दिया हुआ है, हमने जॉइंट को लिख लिया, यहाँ पे B और C जॉइंट दिया हुआ है, B से BA जुड़ा है और B से BC जुड़ा हुआ है, उसी तरह C से CB जुड़ा है और C से CD जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो हम B से A जाते हैं, तो देखिए फार एंड मतलब दूर का एंड फिक्स है, सब फिक्स सपोर्ट है, तो उसके लिए स्टिफनेस का फॉर्मूला होता है 4EI/L। L का वैल्यू है 4 मीटर, हमने रख दिया, तो हमारा आ गया EI। इसी तरह अगर B से C हमको निकालना है तो ये वाला एंड भी फिक्स होगा, अगर मैं इसको काट दूं तो फिक्स हो जाएंगे, ये भी फिक्स हो जाएगा क्योंकि रिजिड जॉइंट है। तो उसी तरह 4EI हमको मिल जाएंगे सभी में। बस लास्ट वाला पार्ट ये है, C से अगर D जाते हैं तो यहाँ पर क्या है, हिंज सपोर्ट दिया हुआ है। हिंज सपोर्ट के लिए स्टिफनेस होता है 3EI/L। तो इस तरह से हमने निकाला है, सॉल्व कर लिया है, और हमको डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर इस स्ट्रक्चर का मिल गया है। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं अगला क्वेश्चन लेंगे फ्रेम स्ट्रक्चर का, जिसमें मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड से हम बेंडिंग मोमेंट कैसे निकालते हैं, कैसे प्रिपेयर करते हैं, वो हम देखेंगे। तो आइए इस वाले क्वेश्चन को देखते हैं हम। यहाँ पे देखो बोला है ड्रॉ बेंडिंग मोमेंट डायग्राम फॉर द फ्रेम। इस तरह का फ्रेम स्ट्रक्चर दिया हुआ है। इसमें देखिए टॉप में UDL मतलब यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड लगा हुआ है 15 किलोन्यूटन पर मीटर का, दोनों एंड फिक्स दिए हुए हैं, A B C D हमने इस तरह से नाम दे दिया है। अब
ए से 3 मीटर की दूरी पे 5 किलोन्यूटन का फोर्स लगा हुआ है और डी से यहाँ 3 मीटर की दूरी पे 5 किलोन्यूटन का फोर्स लगा हुआ है। टोटल डिस्टेंस इसका 4 मीटर है और ये भी 4 मीटर दिया हुआ है। और यहाँ पर देखिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई दिया है और इसका लेने बोला है 2EI, फिर से इस मेंबर का बोला है आई लीजिए। ठीक है, तो आइए हम इसका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाने का प्रोसीजर देखते हैं कैसे कैसे क्या है। ठीक है, अब देख लेते हैं। देखो इस क्वेश्चन को अगर ऐसा देखोगे तो थोड़ा समझना मुश्किल जाएगा, है ना। तो इस क्वेश्चन को हम किस तरह से देखते हैं ताकि आसान हो। अब इस क्वेश्चन को आप ऐसे बना सकते हो, इस क्वेश्चन को आप इस तरह से प्रिपेयर कर सकते हो। देखिए ये पॉइंट ए है, ए से 3 मीटर लेंगे, यहाँ कुछ आएगा, ए से 3 मीटर, ये 5 किलोन्यूटन हो जाएगा। ठीक है, फिर 1 मीटर छोड़ के आप यूडीएल बना देंगे, ये यूडीएल हमने बना दिया। फिर से 1 मीटर डिस्टेंस और यहाँ पर कहीं ये। तो ऐसा अगर क्वेश्चन को बनाते हो तो समझना थोड़ा आसान हो जाएगा आप लोगों के लिए। ये आपका डी है, ये जी है, ये ई है, ये एफ है। ठीक है, तो इस तरह से अगर क्वेश्चन को बनाते हैं तो समझना काफ़ी आसान हो जाता है। ठीक है, तो आइए पहले हम इसमें क्या निकालना पड़ेगा, हमको फिक्स्ड एंड मोमेंट निकालना पड़ेगा। तो फर्स्ट स्टेप में चलते हैं। स्टेप 1 क्या बोलता है, फाइंड फिक्स्ड एंड मोमेंट। फाइंड फिक्स्ड एंड मोमेंट, तो फिक्स्ड एंड मोमेंट के लिए हम नोटेशन दे रहे हैं एम एफ फिक्स्ड एंड मोमेंट। अब एम एफ ए से बी निकालेंगे तो ए बी लिख लेंगे। ठीक है, एम एफ ए बी, आपका बी यहाँ कहीं होगा, ये बी और ये हो जाएगा सी। तो ए बी के लिए हम निकाल रहे हैं फिक्स्ड एंड मोमेंट, तो ये हो जाएगा माइनस डब्ल्यू ए बी स्क्वायर बाई एल स्क्वायर। सारे वैल्यू को रखेंगे आप, देखिए 1 मीटर है, ये भी 1 और ये 3 मीटर है। सभी वैल्यू को रखने पे तो ये हो जाएगा 5 इंटू ए हो जाएगा 3 मीटर, बी हो जाएगा 1 मीटर स्क्वायर और ये हो जाएगा 4 मीटर, तो 4 का स्क्वायर। तो इस वैल्यू को अगर आप सॉल्व करेंगे, इसको आप सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा -0.93 किलो न्यूटन मीटर, ये आ जाएगा। ठीक है, उसी तरह फिक्स्ड एंड मोमेंट एम एफ, अब बी निकालेंगे तो प्लस हो जाएगा डब्ल्यू ए स्क्वायर बी बाई एल स्क्वायर, ए स्क्वायर बी बाई एल स्क्वायर। ठीक है, सिंपल इस स्क्वायर को ए में लेके आ जाना है, ऐसा याद रखना है। तो ये प्लस 5 इंटू 3 स्क्वायर इंटू 1 डिवाइडेड बाई 4 स्क्वायर। तो इसको अगर सॉल्व करते हैं तो ये आ रहा है 2.81 किलो न्यूटन मीटर। ठीक है, तो हमने फिक्स्ड एंड मोमेंट निकाल लिया है एम एफ ए बी, एम एफ बी ए। इसी तरह अब इस वाले स्पान के लिए निकालेंगे फिक्स्ड एंड मोमेंट बी सी एंड फिक्स्ड एंड मोमेंट सी बी। तो आइए देखते हैं, फिक्स्ड एंड मोमेंट एम एफ बी सी क्या हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे ओवरऑल यूडीएल लगा हुआ है, तो इसके लिए क्या फार्मूला होता है, डब्ल्यू एल स्क्वायर बाई 12, डब्ल्यू एल स्क्वायर बाई 12। तो यहाँ पर -15, एल है 2 मीटर और यहाँ पे है 12। तो इसको सॉल्व करने पे आ जाएगा -5 किलो न्यूटन मीटर। सॉल्व करके देखेंगे आप लोग। और फिर एम एफ सी बी निकालेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे भी सेम हो जाएगा लेकिन साइन चेंज हो जाएगा। तो डब्ल्यू एल स्क्वायर बाई 12 प्लस में आ जाएगा, तो ये +5 किलो न्यूटन मीटर हमको मिल जाएगा। ठीक है, हमने 2 स्पान सॉल्व कर लिया है। अब तीसरे में चलते हैं, एम एफ सी डी निकालना पड़ेगा। एम एफ सी डी के लिए क्या हो जाएगा, फिर से देखिए डब्ल्यू ए बी स्क्वायर बाई
एल स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे ए हो जाएगा 1 मीटर और बी हो जाएगा 3 मीटर, तो ये -5 इंटू 1 इंटू 3 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 स्क्वायर, क्योंकि टोटल लेंथ 4 मीटर ये दिया हुआ है। तो इसको सॉल्व करने पर क्या आ जाएगा, फिर से -2.81 किलो न्यूटन मीटर आ जाएगा। और उसी तरह हम सॉल्व करते हैं MFDC। तो इसको सॉल्व करने पे फॉर्मूला लिख लेते हैं, तो ये +5 इंटू 1 स्क्वायर इंटू 3 डिवाइडेड बाई 4 स्क्वायर। तो इसको सॉल्व करने पे आ जाएगा +0.93 किलो न्यूटन मीटर। तो हमने देखा फर्स्ट स्टेप। देखिए क्वेश्चन को इजी करने के लिए हमने डायग्राम को इस तरह से बनाया है ना, बीम की तरह बनाया हुआ है। फिर फर्स्ट स्टेप क्या होता है, फाइंड फिक्स्ड एंड मोमेंट्स। फिक्स्ड एंड मोमेंट्स हमने निकाल लिया है, ठीक है। अब इसके बाद हम देखते हैं, इसके बाद हमको निकालना पड़ेगा डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर, जो थोड़ी देर पहले हमने निकाला था, है ना। सेम तरीके से हम डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर इस क्वेश्चन का निकालेंगे। तो आइए देखते हैं डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर कैसे निकालेंगे। देखिए क्वेश्चन सेकंड स्टेप क्या बोलता है, फाइंड डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर, है ना। इस स्टेप में हमको डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर निकालना है। तो आइए देखते हैं कैसे निकालते हैं। देखिए इसमें दो जॉइंट है, ये टेबल देख लेते हैं। जॉइंट है, मेंबर है, स्टिफनेस है, सम है एंड डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर है। तो देखिए इसमें दो जॉइंट है, एक है बी और दूसरा है सी। तो बी से बी ए है जुड़ा है और बी से बी सी जुड़ा हुआ है, और उसी तरह सी से सी बी है और सी से सी डी है। तो ये हमने लिख लिया है जॉइंट एंड मेंबर। अब बात आती है स्टिफनेस की। तो स्टिफनेस में देखिए, अगर बी से मैं ए को देखता हूँ तो फार एंड क्या है, फिक्स है, ठीक है। तो फार एंड फिक्स है, तो स्टिफनेस का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 4EI/L, 4EI/L। तो यहाँ पे आई को तो 1 ही लेने बोला है, 1I है, और इस वाले मेंबर के लिए 2I लेने बोला है। तो यहाँ हमको आई का आई ही लेना पड़ेगा, और एल क्या है, टोटल लेंथ लेना पड़ेगा 4 मीटर, ठीक है। 3 + 1 4 मीटर होगा। तो यहाँ पर 4EI/4 अगर आप लेते हो तो इसका वैल्यू हो जाएगा EI, ठीक है। अब हम बी से सी की ओर देखते हैं, तो यहाँ का भी जो है फार एंड फिक्स हो जाएगा। तो इसके लिए भी आएगा आपका 4EI। अब आई के जगह आपको लेना है 2EI, 2I लेना है, और लेंथ है 2 मीटर, लेंथ है 2 मीटर दिया हुआ है। तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो इसका वैल्यू आ जाएगा 4I आ जाएगा, ठीक है। अब इसी तरह हम जॉइंट सी में चलते हैं, सी से बी की ओर देखते हैं। तो फार एंड फिक्स है, सेम वैल्यू हो जाएगा 4E, और आई की वैल्यू है 2I, और यहाँ पर एल है 2 मीटर। तो फिर से आपका 4EI आ जाएगा। और सी से डी की ओर चलते हैं, तो देखिए डी में भी फार एंड क्या है, फिक्स है। तो यहाँ पर फॉर्मूला आ जाएगा 4EI/L। इसका मतलब 4EI/4, तो ये आ जाएगा आपका EI आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आप लोगों को स्टिफनेस निकालना है हर एक मेंबर का। अब हम सम में चलते हैं। सम में कुछ नहीं करना है, देखिए जॉइंट बी है, इन दोनों को ऐड कर देना है। तो ये EI + 4EI 5EI हो जाएगा। और इसी तरह जॉइंट सी में चलते हैं, दोनों स्टिफनेस को ऐड कर देंगे, तो यहाँ भी 5EI आ जाएगा, ठीक है। अब डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर फॉर दिस मेंबर कैसे निकालेंगे। इस मेंबर के लिए डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर क्या हो जाएगा, यहाँ पे कुछ नहीं, मतलब 1 है, मतलब EI डिवाइडेड बाई 5EI, तो ये 1/5 हो जाएगा, ठीक है। और BC के लिए अगर निकालना है तो सिंपल है, 4EI, है ना, 4EI/5EI, बटे 5EI। तो ये 4/5 हो जाएगा, 4/5 हो जाएगा, ठीक है। इसको आप डेसिमल में लिख सकते हैं, चाहे तो ऐसे भी लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। फिर हम CB के लिए निकालते हैं। CB के लिए भी क्या हो जाएगा,
4EI/5EI आ जाएगा, सिंपल 4/5 इसमें भी आ जाएगा। और CD के लिए क्या हो जाएगा, EI डिवाइडेड बाई 5EI, तो इसके लिए भी 1/5 डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर। तो इस तरह से अलग अलग मेंबर के लिए जो है डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर हर एक एंड में इस तरह से निकलेगा। ठीक है, तो इसके बाद हम स्टेप देखेंगे, मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाएंगे, है ना, कैसे हम टेबल प्रिपेयर करेंगे, कैसे मोमेंट को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो ये नेक्स्ट पार्ट में चलते हैं। क्या करना है, इसमें मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन निकालना है। इसके लिए आपको ये टेबल बनाना है। ABCD ये सारे जॉइंट ये पॉइंट दिए हुए थे, और B और C में आपको देखिए डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर जो हमने पिछले बार निकाला था, तो B से A में निकाला था हमने 1/5 निकाला था, उसको हमने 0.2 लिख दिया है। B से C निकाला था 4/5 निकाला था, उसको 0.8 लिख दिया है। इसी तरह ये वाला भी है। और आप लोगों ने फिक्स्ड मोमेंट निकाला था, तो MFAB निकाला था -0.93 किलोन्यूटन मीटर। उसी तरह MFBA निकाला था +2.81 किलोन्यूटन मीटर। इसी तरह हमने सारे फिक्स्ड एंड मोमेंट को लिख दिया है, और ये FEM का मतलब है फिक्स्ड एंड मोमेंट। ठीक है, अब इसमें हम लोगों को क्या करना है, अगला स्टेप होता है बैलेंस करना। तो बैलेंस कैसे करते हैं, देखिए +2.81 -5, इसको ऐड करेंगे तो माइनस में कोई वैल्यू मिलेगी, उस वैल्यू को आपको 0.2 से गुणा कर देना है। ठीक है, 0.2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको -0.44 मिल जाएगा। तो लेकिन अभी आप क्या कर रहे हैं, बैलेंस कर रहे हैं, तो -0.44 को कौन बैलेंस करेगा, +0.44 बैलेंस करेगा। ठीक है, एक छोटे से स्टेप में समझ लेते हैं। देखिए +2.81 -5 करते हैं, इंटू 0.2 करते हैं, तो -0.44 आएगा। तो इस -0.44 को बैलेंस कौन करेगा, +0.44 बैलेंस करेगा। ठीक है, मतलब जो भी साइन आ रहा है उसका अपोजिट साइन लगा के आप लोगों को यहाँ लिखना है। फिर उसी तरह सेम है, +2.81 -5 करेंगे और इंटू 0.8 कर देंगे, तो -1.7 आएगा। उसको आपको बैलेंस के लिए क्या लिखना पड़ेगा, +1.75 लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो इसी तरह ये वाला स्टेप भी सॉल्व हो जाएगा, है ना। इसी तरह ये वाला स्टेप भी है, -1.75 और -0.44 दोनों को ऐड करोगे, सॉरी ये वाले को +5 और -2.81 इसको सॉल्व करेंगे तो प्लस में वैल्यू मिलेगी, उसको 0.8 से मल्टीप्लाई करना है, तो आपको -1.75 लिखना पड़ेगा। देख लेते हैं इसमें, +5 -2.81। ठीक है, देखिए +5 बड़ा है, -2.81 छोटा है, तो ऑब्वियसली प्लस में कोई वैल्यू मिलेगी, वो जो वैल्यू मिलेगी उसको 0.8 से मल्टीप्लाई कर देना है, तो आपका आ जाएगा +1.75 आ जाएगा। तो उसको बैलेंस कौन करेगा, -1.75 बैलेंस करेगा। ठीक है, इतना ही आप लोगों को बैलेंस में करना है, फिर इस तरह ये वाला वैल्यू भी आ जाएगा, है ना। अब देखिए यहाँ पे क्या है, ए में और डी में क्या है, फिक्स्ड एंड है। फिक्स्ड एंड में कोई बैलेंस नहीं होगा, कोई मोमेंट जो है डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा, तो इसलिए दोनों तरफ जो है वो डैश आ जाएगा, है ना। अगला स्टेप क्या है, कैरी ओवर। कैरी ओवर का मतलब क्या है, देखिए बी में यहाँ पे क्या आया था, +0.44 आया था, उसको हमको हाफ इधर डिवाइड कर देना है ए की तरफ, और चूंकि यहाँ पर तो डैश है, तो डैश का डैश ही डिस्ट्रीब्यूट होगा, कैरी ओवर होगा। फिर उसी तरह +1.75 का हाफ इधर डिवाइड हो जाएगा, और -1.75 का हाफ इधर डिवाइड हो जाएगा। इसी तरह -0.44 जो आया था उसका हाफ हम यहाँ दे देंगे, और डैश इधर चला आएगा, है ना। तो ये वाला जो स्टेप है वो कहलाता है कैरी ओवर। फिर इसके बाद बैलेंस करना होता है, सेम स्टेप है इसकी तरह, देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर तो डैश है और यहाँ -0.875 है ना,
तो -0.875 में कुछ नहीं जुड़ रहा है, मतलब -0.875 में आपको 0.2 से मल्टीप्लाई करना है, तो जो वैल्यू आएगी माइनस में, है ना, -0.175 आएगा। अब क्योंकि हम बैलेंस कर रहे हैं तो उसको लिखना पड़ेगा +0.175। उसी तरह 0.875 को आपको मल्टीप्लाई करना है 0.8 से, तो आपका माइनस में आ जाएगा, उसको प्लस में लिखना है। इसी तरह ये सारा स्टेप आपको फॉलो करना है, ठीक है। एट लास्ट देखिए ये एक साइकिल पूरा होता है, यहाँ से ये एक साइकिल है, फिर ये एक साइकिल कंप्लीट करना है, ठीक है। इस तरह से आप करीबन 3 स्टेप तक इसको सॉल्व करेंगे, बैलेंस तक का ख़त्म करना है ना। 3 साइकिल तक आपको कंप्लीट करना है। फिर लास्ट में आपको क्या करना है, फाइनल मोमेंट निकालते टाइम बी में जो देख रहे हैं ये सारे डेटा हैं, उसको ऐड करके देख लेना है। फिर इस वाले सभी डेटा को ऐड करके देख लेना है, फिर देखना है दोनों इक्वल आते हैं अपोजिट साइन में, ठीक है। तो हम श्योर हो जाएंगे कि हाँ ठीक है, हमारा ये क्वेश्चन सही जा रहा है। फिर इसी तरह इन सभी को ऐड करके देख लेंगे और इन सभी को ऐड करके देख लेंगे, फिर से देखेंगे जो भी वैल्यू आ रही है वो इक्वल और अपोजिट साइन में आना चाहिए, अलग अलग चिन्ह आना चाहिए, वैल्यू इक्वल आना चाहिए। तो हम श्योर हो जाएंगे कि हाँ हमारा क्वेश्चन ठीक है। क्योंकि हमारा ये क्वेश्चन सिमेट्रिकल था, एक तरफ 5 दूसरी तरफ 5 और 15 किलोटन ओवरऑल लग रहा था, मतलब ये क्वेश्चन ओवरऑल सिमेट्री था। इसलिए यहाँ पे देखिए, अच्छा हाँ इसको भी ऐड करना है और इसको भी ऐड करना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए -0.622 आ रहा है, यहाँ +0.622 आ रहा है, और इसी तरह देखिए यहाँ पे दोनों तरफ वैल्यू सेम आ रही है क्योंकि ये क्वेश्चन हमारा सिमेट्रिकल था, ठीक है। तो ये इस तरह से आप लोगों को मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन निकालना है। इसके बाद जो स्टेप है, स्टेप 4 में आप लोगों को मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट निकालना पड़ेगा। तो आइए देखते हैं हम मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट कैसे निकालते हैं। स्टेप 4 है, मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट, या इसको लिख लेते हैं बेंडिंग मोमेंट अंडर द लोड, बेंडिंग मोमेंट अंडर द लोड। तो फिर से इसी वाले डायग्राम को हम देखते हैं जो सेकंड में हमने बनाया था। ये हो गया, तो इसको हमने पॉइंट नाम दिया था, है ना, ये A B C D E F G, ठीक है। ये 5 किलो न्यूटन था, 5 किलो न्यूटन, और ये 15 किलो न्यूटन पर मीटर, ये वाला हमारा था। तो हमको बेंडिंग मोमेंट अंडर पॉइंट E, बेंडिंग मोमेंट अंडर पॉइंट F एंड बेंडिंग मोमेंट अंडर पॉइंट G निकालना है, ठीक है। तो देख लेते हैं कैसे निकल रहा है। बेंडिंग मोमेंट एट E हो जाएगा आपका WAB/L हो जाएगा, ठीक है। तो 5 × 3 × 1 डिवाइडेड बाई 4, तो ये आ जाएगा आपका 3.75 किलो न्यूटन मीटर आ जाएगा, ठीक है। ये A है मतलब 3 मीटर, ये B है मतलब 1 मीटर, टोटल है 4 मीटर, और कैपिटल W है 5। इसी तरह MF निकालेंगे हम लोग, तो यहाँ पे देखिए ये हो जाएगा आपका WL²/8 हो जाएगा, WL²/8 हो जाएगा। तो ये 15 × 2² डिवाइडेड बाई 8 आ जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आ जाएगा 7.5 किलो न्यूटन मीटर आ रहा है, 7.5 किलो न्यूटन मीटर आ रहा है, ठीक है। अब बेंडिंग मोमेंट एट G निकालेंगे, तो सेम इसी की तरह WAB/L, क्योंकि जो पॉइंट लोड है वो सेंटर में नहीं है, अगर सेंटर में होता तो WL/4 वाला फार्मूला हम यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे 5 × 1 × 3 डिवाइडेड बाई 4 सेम आ जाएगा 3.75 किलो न्यूटन मीटर, ठीक है। इस तरह से हम लोग निकालेंगे मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट या फिर बेंडिंग मोमेंट अंडर द लोड जो निकालना है, ठीक है।
अब हम फाइनल जो डायग्राम है वो बनाते हैं। बेंडिंग मोमेंट डायग्राम कैसे बनेगा वो देख लेते हैं। तो स्टेप 5 है, लास्ट स्टेप है ये, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। इसके लिए आप स्ट्रक्चर को बना दो फिर से। ये इस तरह से था हमारा, इसको नहीं भी बनाओगे तो चलेगा, ठीक है। अब देख लेते हैं। देखिए पहले जो अभी हमने निकाला मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट, उसको बना लेते हैं। तो यहाँ पर कितना आया था हमारा, 3.75 आया था। यहाँ पर भी 3.75 आया था, और इस वाले पॉइंट में आया था हमारा 7.5, ठीक है। तो इस तरह से हम जोड़ देंगे इसको, क्योंकि पॉइंट लोड के लिए बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ट्रायंगल बनता है। इस तरह से ये जुड़ जाएगा, ये ऐसा। और यहाँ पर क्या है आपका, यूडीएल है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड है, तो इसके लिए ये पैराबोला बन जाएगा। इस तरह से आपको कर्व बनाना है ना। तो ये तो बना आपका, जो अभी अपने लास्ट में मूवमेंट निकाला उसका बना है, ठीक है। अब क्वेश्चन जो मूवमेंट डिस्ट्रीब्यूशन टेबल में हमने वैल्यू निकाला था उसको बनाएंगे, वो कैसे बनेगा, ठीक है। तो आइए देखते हैं। यहाँ पर कितना आया था, -0.622 आया हुआ था, तो माइनस के लिए हम इन साइड ले रहे हैं ये कुछ, और ये है आपका 3.75, और यहाँ पे कितना आया था, 3.49 समथिंग कुछ आया था, तो इससे कुछ अंदर ही होगा, ठीक है। ये अगर 3.75 है और ये 3.49 है, तो इसके इनसाइड ही होगा, तो यहाँ तक मिलेगा। ये इनको ऐड जोड़ दीजिए, ये कुछ। यहाँ पर भी 3.495 आया था, तो सेम वैल्यू हो जाएगा 3.495। यहाँ पर भी 3.495 आया था, सभी जगह उतना ही वैल्यू आ रहा है। और यहाँ पर भी आया था 0.622, जो प्लस में है, तो इस डायरेक्शन में आने पे फिर ये अंदर आ जाएगा। इस डायग्राम को बनाने के लिए थोड़ा सा प्रैक्टिस करना पड़ेगा आप लोगों को, ये और ये इस तरह से, ठीक है। फाइनली आप लोगों का ये मूवमेंट डायग्राम बन गया है ना। मैं वैल्यू लिख देता हूँ 0.622, ये भी 0.622, ये वैल्यू है 3.75, सबका यूनिट है किलोन्यूटन मीटर। 3.495, 3.495, 7.5, 3.495, 3.495, 3.75, सभी का यूनिट किलोन्यूटन मीटर में है, ठीक है। अब जो आप देख रहे हैं h, वो हो जाएगा आपका मोमेंट वाला जो वैल्यू है वो हो जाएगा। तो इस तरह से आप लोगों को बनाना है, इस तरह से आप लोगों को एग्ज़ाम में मोमेंट डायग्राम बनाना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये रहा आपका फाइनल जो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम है, जो क्वेश्चन पूछा हुआ था हमने तैयार कर लिया है, ठीक है। तो आपका ये क्वेश्चन यहाँ तक ख़त्म होता है दोस्तों, ठीक है फ्रेंड्स। अगर आप लोगों को ये चैनल पसंद आया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, आगे मैं इस तरह के वीडियो आप लोगों को भेजता रहूँगा, ठीक है दोस्तों। थैंक यू।